देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में फोर शैडोइंग क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग फोर शैडोइंग का हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे, अर्थ और मतलब को समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ में एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स, आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। क्या है फोर शैडोइंग? देखिए, फोर शैडोइंग एक लिटरेरी डिवाइस है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर में। और क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले हम इसका शब्द विच्छेद करते हैं। फोर शैडोइंग, फोर का मतलब होता है पहले या पूर्व, शैडो का मतलब होता है साया, साया मतलब कोई झलक टाइप का। तो फोर शैडोइंग आईएनजी फॉर्म ऐड किया गया है इसमें, तो पहले ही से कोई ऐसी झलक या पूर्वाभास, उसको हम फोर शैडोइंग कहते हैं। मतलब पूर्व अनुमान लगाने को हम फोर शैडोइंग कहते हैं। और वो पूर्व अनुमान हम कैसे लगाते हैं? जब हमें कोई हिंट्स या क्लू दिया जाता है, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन जिसके थ्रू से हम बता सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। सस्पेंस को जाहिर करने के लिए राइटर जो है, ऑथर जो है, फोर शैडोइंग का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको इंग्लिश में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि फोर शैडोइंग क्या है। देखिए, फोर शैडोइंग जैसा कि आपको पता है, इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं। फोर शैडोइंग इज़ फोर शोइंग। फोर शोइंग का मतलब पहले से ही कोई चीज़ दिखा देना। फोर टेलिंग, पहले से ही कुछ चीज़ें बता देना। फोरकास्टिंग मतलब पहले से ही कोई चीज़ अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना, इसको हम फोर शैडोइंग बोलते हैं। और लिटरेचर में क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह एक लिटरेरी डिवाइस है और ये किसी का भी पार्ट हो सकता है। वो चाहे नॉवेल हो, ड्रामा हो, सीरियल हो, मूवी, फिक्शन, नॉन फिक्शन। इन लिटरेरी वर्क मतलब लिटरेरी वर्क में कोई भी, किसी भी लिटरेरी वर्क का ये पार्ट हो सकता है फोर शैडोइंग। ठीक है, थोड़ा और भी अच्छी तरह से इसको समझते हैं। इसका मतलब फोर शैडोइंग का मतलब ये होता है किसी लिटरेचर में कि राइटर इंडिकेट्स यू समथिंग इन एडवांस। राइटर या ऑथर जो है एडवांस में आपको कुछ चीज़ें इशारा कर देता है, क्ल्यू देता है, हिंट्स देता है बिफोर द रियल स्टोरी स्टार्ट्स इन द प्लॉट। प्लॉट में सचमुच की कहानी स्टार्ट होने से पहले। एक हिसाब से अगर आप इसको बोलेंगे तो आप इसको ट्रेलर भी बोल सकते हैं। जैसे कि सच इंडिकेशंस और हिंट्स कैन बी शोन। ये ऐसे जो इंडिकेशंस या हिंट्स या क्लूज है आपको दिखाया जा सकता है थ्रू द कैरेक्टर्स वर्ड्स। किसी कैरेक्टर के वर्ड्स के द्वारा, जो कैरेक्टर्स जब बोलता है तो आपको उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से घटनाएं घट सकती है, या उनके एक्शन से या सेटिंग से, इवेंट से। एक्शन से मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर छाता लेकर के अगर स्टोरी में चल रहा है, इसका मतलब है कि ज़रूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बारिश होगी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल को और भी हम डिटेल से समझते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे और आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ये है कि आप कोई मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वो सिलेक्टेड एक्शंस और सीन्स होता है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, तो उससे आप जज कर लेते हैं, अंदाज़ा कर लेते हैं और आप फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये मूवी रोमांटिक है या थ्रिलर है या एक्शन मूवी है। तो ये जो है आप जो अनुमान लगाते हैं वही आपका फोर शैडोइंग है। और वही सीन से और एक्शन से और कुछ ऐसी घटनाओं, जो सिलेक्टेड घटना है उसमें से दिखाया जाता है, उसके थ्रू से ये आप फोर शैडोइंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा भी एग्जांपल देख लीजिए कि अगर किसी फिल्म की या किसी चीज़ की या किसी नॉवेल की या कोई भी चीज़ है, उसकी अगर सेटिंग अगर ऐसी जगह पर हो रही है जहाँ पर के, जैसे कि मतलब कोई जगह है जहाँ पर बर्फबारी होती रहती है सालों भर, तो आप श्योर ये रखिए कि वहाँ पर आपको स्नोफॉल दिखाया जाएगा उस मूवी में, उस नॉवेल में और किसी भी चीज़ में। तो वही आपका फोर शैडोइंग है। इसी तरह से आपका थर्ड नंबर पे आप एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आप किसी कैरेक्टर को अम्ब्रेला पकड़ के इवेंट्स में देखते हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कभी ना कभी बारिश होगी स्टोरी में। तो यही आपका फोर शैडोइंग है।
और फाइनली फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, जो लिटरेचर से रिलेटेड है, कि मैकबेथ जो है ये विलियम शेक्सपियर का प्ले है। द विचेज इन मैकबेथ आर यूज टू फोर शैडो दैट मैकबेथ इज नॉट इनोसेंट, के मैकबेथ जो है इनोसेंट नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है। और वो सिर्फ ये वर्ड बोलती हैं, वो जो 3 विचेज है, 3 विचेज, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, मतलब जो दिखता है वो सचमुच में नहीं है, मतलब हर चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती है, मतलब फेयर इज फॉल, जिसको आप सही समझ रहे हैं वो गलत है, और जिसको आप गलत समझ रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो यह फोर शैडोइंग कहलाएगा। और फोर शैडोइंग किसी भी स्टोरी और कहानी में दिया जा सकता है, ताकि आप पूर्व अनुमान लगा सकें और स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाएं और सस्पेंसफुल बनाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने फोर शैडोइंग को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।